हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा सुबह के टाइम में तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शाओ शिंगचेन विंग से कुछ पूछता है कि क्या तुम्हारा मेट है या ऐसा कोई पर्सन है जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात सुनने के बाद लैंज़हैन के मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। क्या सच में विंग का कोई मेट हो सकता है या विंग किसी और से प्यार करता है। इस ख्याल से ही लैंज़हैन का मूड ऑफ हो गया और वो अपनी नाराजगी विंग को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट जरूर अच्छा लगेगा। लैंज़हैन बहुत ही परेशान था, लेकिन फाइनली वो सोंगलैन को पैलेस के दरवाजे के सामने खोजने में कामयाब रहा। सोंगलैन जंगल में टहलने चला गया था, लेकिन तभी वो वेंडिंग से मिलता है। उसके बाद वे दोनों मिलकर उस जगह की छानबीन करते हैं। वो तो ये चेक कर रहे थे क्या कोई हमलावरों का निशान उन्हें मिलता है या नहीं। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद सोंगलैन फाइनली पैलेस में लौट आया। जब सोंगलैन दरवाजे पर था तो उसकी मुलाकात लैंज़हैन से हुई, जो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। अरे लैंज़हैन, तुम इतनी जल्दी जाग गए, मुझे तो लगा कि तुम अभी भी सो रहे होगे, सोंगलैन ने कहा। लेकिन लैंज़हैन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लैंज़हैन, मैंने पैलेस के बाहर के एरिया को चेक किया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन कम से कम अगर आप अभी भी इसे लेकर इतने परेशान हैं, तो सोंगलैन कुछ कहने ही वाला था, तभी लैंज़हैन ने उसे रोक दिया। सोंगलैन, क्या हम बात कर सकते हैं? लैंज़हैन ने कहा। सोंगलैन ने अपने दोस्त के हताश चेहरे को देखा। लैंज़हैन, क्या कोई प्रॉब्लम है या शायद तुम अपने श्राप के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हो? सोंगलैन ने कहा। नहीं सोंगलैन, ये नहीं है, मैं अब किसी और चीज को लेकर घबरा रहा हूँ, लैंज़हैन ने कहा। और ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम घबरा रहे हो? सोंगलैन ने पूछा। मैंने ब्रेकफास्ट करते टाइम शाओ शिंगचेन से ये सुना कि विंग का एक मेट हो सकता है। लैंज़हैन बोलते टाइम थोड़ा रुक गया। सोंगलैन, उसके पास क्या एक अल्फा है और क्या तुम उसके बारे में जानते हो? प्लीज मुझे बताओ, लैंज़हैन ने कहा। सोंगलैन लैंज़हैन की बातों से बहुत हैरान हो गया। रुको, सोंगलैन ने लैंज़हैन को दरवाजे से दूर खींच लिया। लैंज़हैन, क्या ओमेगा को पहले से ही मार्क किया गया है और क्या उसने कहा कि उसका मेट है? मैं शाओ शिंगचेन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या विंग ने तुमसे खुद कहा कि उसका कोई मेट है? सोंगलैन ने कहा। हाल ही में उन दोनों ने कई बार एक दूसरे से बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाओ शिंगचेन ने गलती से इसका जिक्र किया हो, लैंज़हैन ने कहा। ठीक है, सोंगलैन ने एक आह भरते हुए कहा। फिर वो अपनी दोस्त की ओर मुड़ गया। लैंज़हैन, प्लीज मेरी बात सुनो और मैं जैसे कह रहा हूँ वही करो। अब आपको क्या करना चाहिए और विंग से कैसे बात करना चाहिए, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं ना ही ओमेगा के अल्फा के बारे में सोच रहा हूँ, बल्कि आपके शाप के बारे में भी सोच रहा हूँ। लैंज़हैन के बोलने से पहले ही सोंगलैन ने अपना बोलना जारी रखा। लैंज़हैन, मुझसे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, तुम उससे पर्सनली कुछ बातें करो और सब कुछ जान लो जो भी तुम जानना चाहते हो, सोंगलैन ने कहा। अब कुछ देर के बाद लैंज़हैन ने विंग के कमरे में देखा। ओमेगा अपने बेड पर बैठे हुए एक किताब को पढ़ रहा था। विंग ने अल्फा की प्रेजेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत कॉन्सेंट्रेट था। विंग, लैंज़हैन ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। लैंज़हैन की आवाज से विंग ने ऊपर देखा। विंग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ लैंज़हैन का वेलकम किया। हाय विंग, क्या मेरे आने से तुम्हें परेशानी होगी? लैंज़हैन ने कहा। नहीं लैंज़हैन, तुम्हारे आने से भला मुझे कैसी परेशानी होगी? चलो भी अब अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? विंग ने अपनी किताब को नीचे रखते हुए कहा। उसके बाद लैंज़हैन विंग के बगल में बेड पर बैठ गया। विंग, आज सुबह थोड़ा गुस्सा होने के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बस आज थोड़ा परेशान था, क्योंकि जब शाओ शिंगचेन ने आपके मेट के बारे में जिक्र किया तो मैं बहुत हैरान हो गया था, लैंज़हैन ने कहा। लैंज़हैन की बातों से विंग थोड़ा चौंक गया। रुको लैंज़हैन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई मेट है और ये तुम्हें शाओ शिंगचेन की वजह से लग रहा है? विंग ने पूछा। लैंज़हैन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस नीचे देख रहा था।
ओह, तो यही कारण है कि आप सुबह किचन से बाहर निकल गए थे बिना कुछ खाए पिए, विंग ने कहा। लैंजहन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो सच में नहीं जानता कि उसे क्या कहना है। लेकिन उसके बाद विंग ने लैंजहन का हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से लैंजहन ने ओमेगा की ओर देखने लगा। लैंजहन, पहले तो मैं तुम्हें शांत होने के लिए कहूँगा। देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है। पार्टनर तो बहुत दूर की बात है, मेरा कोई भी अल्फा दोस्त नहीं है, बस तुम्हें छोड़ के, विंग ने कहा। ओह, तो ये बात है, लेकिन मैंने तो कुछ अलग ही सोचा था। लैंजहन शुरू हुआ, लेकिन फिर वो चुप हो गया। लैंजहन को सच में ओमेगा की बात सुनकर राहत मिली। वो तो ब्यूटीफुल ओमेगा का दिल जीतने के लिए फिर से मौका पाकर खुश था। फिर उसके बाद लैंजहन ने महसूस किया कि उसका फेस और उसके कान थोड़े गर्म हो रहे हैं। लैंजहन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खरोचते हुए दूर देखा। सच में मैं कितना गलत सोच रहा था, लैंजहन बड़बड़ाया। लैंजहन की ऐसी क्यूट हरकतें देखकर विंग थोड़ा हंसने लगा। उसके बाद विंग लैंजहन की तरफ झुक गया। लैंजहन, जब आप जलस होते हो तो आप सच में बहुत प्यारे लगते हो। और हाँ, मैं अभी भी एक अनमार्क ओमेगा हूँ, विंग ने कहा। फिर उसकी स्माइल फीकी पड़ गई। और हाँ, शायद यही कारण है कि भयानक अल्फा मुझे ढूंढना चाहते हैं, विंग ने कहा। विंग, लेकिन वो आपको फिर से नहीं पकड़ेगा या आपको चोट भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, लैंजहन ने कॉन्फिडेंटली कहा। लैंजहन की बातों पर ओमेगा मुस्कुराया। विंग, तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम एक अनमार्क ओमेगा हो? तुम्हें ये किसी को नहीं बताना चाहिए, स्पेशली मेरे जैसे अल्फा का तो नहीं। ये सच में आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, लैंजहन ने कहा। ये सुनकर विंग पीछे झुक गया और उसने लैंजहन की आंखों में देखा। लैंजहन, ये इसीलिए है क्योंकि आप एक नॉर्मल अल्फा नहीं है। और हाँ, आप दूसरों के जैसे नहीं है, आप बहुत स्पेशल है और मैं ये देख सकता हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे ये इसीलिए कहा क्योंकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और मैं तुमसे कोई भी राज नहीं रखना चाहता, विंग ने कहा। विंग के कहने के बाद रूम में एक सन्नाटा छा गया। लैंजहन जानता है कि उसे भी ओमेगा को एक राज बताना है, लेकिन उसे लगा कि उसका डर उसके लिए बाधा बन रहा है। ठीक है, वैसे भी विंग, तुम अब क्या पढ़ रहे थे? लैंजहन ने सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहा। विंग ने लैंजहन के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। उसके बाद विंग लैंजहन को वो किताब दिखाने लगा जो कुछ समय पहले ही वो रीड कर रहा था। लैंजहन, जब मैं लिविंग रूम में कुछ किताबें देख रहा था तब मुझे ये मिला और ये किताब कुछ लेजेंड्स के बारे में है, विंग ने कहा। ठीक है विंग, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुमने इसी किताब को क्यों चुना? लैंजहन ने विंग से पूछा। सच तो ये है कि मैंने इस किताब को क्यों चुना, इसके पीछे बहुत रीजन है। एक तो ये है कि मैं उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने मुझे बचाया था, और एक आपके बारे में, आप हर रात ऐसा क्या शिकार करते हैं, मैं ये सब सच में जानना चाहता हूँ, विंग ने कहा। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था कि शाओ शिंगचन ने मेरे बारे में आखिर उससे क्या बोला था जब मैं इस पैलेस में नाइट को नहीं रहता तब, लैंजहन ने अपने मन में सोचा। ओह, तो क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला? लैंजहन ने विंग से पूछा। नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि वो मॉन्स्टर सच में बहुत रेयर है। यह हो सकता है कि वो लीजेंड्स की कहानियों में से एक हो। ऐसा कोई भी पर्सन अब जीवित नहीं है जिसने उस मॉन्स्टर को देखा हो, लेकिन मेरे अलावा मैं सच में बहुत लकी हूँ क्योंकि उस मॉन्स्टर ने ही मुझे बचाया था, जो बहुत रेयर है और किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा, विंग ने कहा। अगर ये पहले से ही उस मॉन्स्टर के बारे में है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लैंजहन कुछ कहने ही वाला था तभी उसकी नजर दीवार की घड़ी पर चली गई। उसने ये महसूस किया कि उसके पास चेंज होने से पहले ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो तुरंत बेड से उठ गया। सुनो विंग, तुम पढ़ते रहो, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा, लैंजहन हड़बड़ी में कहने लगा। इससे पहले कि विंग कुछ पूछ पाता, लैंजहन पहले से ही रूम से बाहर भाग गया। हालांकि लैंजहन का ये बिहेवियर विंग के लिए थोड़ा सस्पिशियस था, लेकिन फिर भी विंग लैंजहन को फॉलो नहीं करना चाहता, जो अल्फा के लिए एक मामूली राहत थी। अब सुबह हो गई थी। सुबह में उठने के बाद विंग किचन की ओर जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात दो बीटास से हुई, जो टेबल पर बैठकर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइस,
ओमेगा ने खुशी से कहा। गुड मॉर्निंग विंग, दोनों बीटाज ने एक साथ कहा। विंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, शाओ शिंगचेन ने कहा और वो किचन काउंटर की ओर जाने लगा। शुक्रिया, लेकिन सच में मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अब भूख नहीं है। मैं तो सिर्फ एक हॉट कॉफी या चाय पीना चाहता हूँ, विंग ने कहा। ठीक है विंग, जैसे तुम्हारी मर्जी, शाओ शिंगचेन ने कहा। उसके बाद विंग किचन काउंटर की ओर चला गया और उसने गर्मा गर्म चाय एक कप में डाल दी और फिर उसे धीरे से पीने लगा। ओ, तो क्या लांजहन ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है? ओमेगा ने एक्साइटेड होकर पूछा। विंग, सच तो ये है कि वो हमेशा ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो अक्सर एक कप कॉफी या चाय पीता है, शाओ शिंगचेन ने जवाब दिया। लेकिन विंग, अगर आप चाहे तो उसके लिए एक ग्लास चाय बना सकते हो, मैंने अभी उसे लिविंग रूम में आते हुए देखा, सॉन्गलैन ने कहा। और हाँ, मुझे लगता है कि वो भी ऐसा चाहेगा कि आप उसके लिए एक कप चाय बनाएं। आप उसकी सुबह को भी उतना ही ब्राइट बना सकते हो जितना आपने हमारी सुबह को ब्राइट किया है, सॉन्गलैन ने कहा। सच में ये एक अच्छा विचार है, विंग ने कहा और वो एक कप चाय बनाने लगा। शाओ शिंगचेन अपने बीटा फ्रेंड को देखने लगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और इस तरह के वर्ड से मेरे सबसे अच्छे दोस्त को चुराने की कोशिश मत करो, शाओ शिंगचेन ने कहा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, लेकिन मैंने तो सब सच कहा था। विंग ने सच में इस सुबह को और भी ब्राइट बना दिया है और वो सच में तुम्हारे जैसा नहीं है, गुस्सेल कही के, सॉन्गलैन ने कहा। फिर सुबह की धूप रसोई की खिड़की से छनकर आ रही थी, जो रोशनी अब तक बादलों से ढकी हुई थी। वो देखने के बाद सॉन्गलैन ने अपने दोस्त की ओर देखा और उसने अपने हंसी को कंट्रोल किया। देखो, शाओ शिंगचेन में सही था, सॉन्गलैन ने उस रोशनी पर इशारा करते हुए कहा। ये कहने के बाद सॉन्गलैन अब इससे और बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जोर जोर से हंसने लगा। सॉन्गलैन के हंसने की आवाज़ें इतनी जोर से थी कि विंग ने भी किचन से इसे सुन लिया। काफी देर तक हंसी की आवाजें किचन में गूंज रही थी। सॉन्गलैन, मैंने आपकी एडवाइस से लांजहन के लिए एक कप चाय बनाई है, विंग ने कहा। क्या सच में? लांजहन सच में इसे बहुत पसंद करने वाला है, सॉन्गलैन ने खुशी से जवाब दिया। क्या सच में? विंग, मुझ पर विश्वास करो, लांजहन को ये सच में बहुत पसंद आएगा, सॉन्गलैन ने खुशी से जवाब दिया। उसके बारे में मुझे और बताओ कि उसे क्या पसंद है, विंग ने पूछा। शाओ शिंगचेन ने पहले ही एक कप में पुदीने की चाय डाल दी। विंग, लांजहन को सच में मिंट की चाय बहुत पसंद है, शाओ शिंगचेन ने एक कप विंग के करीब रखते हुए कहा। ओह, शुक्रिया शाओ शिंगचेन, विंग ने कहा। कोई बात नहीं विंग, शाओ शिंगचेन ने कहा। उसके बाद विंग वो कप लेकर लिविंग रूम में चला गया। उसके बाद वापस किचन में शाओ शिंगचेन ने सॉन्गलैन से सवाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं अब फाइनली ये जानना चाहता हूँ, क्या लांजहन ने उसे कल कुछ बताया था या नहीं, शाओ शिंगचेन ने कहा। हाँ, मैंने शाम को लांजहन को सेल में जाते देखा, तो तब मुझे इसके बारे में पूछने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। लांजहन ने मेरे से ये कबूल किया कि वो सच में बहुत घबरा गया था, क्योंकि लांजहन सच में अपनी सच्चाई के बारे में विंग को नहीं बताना चाहता। वो बस इस बात से डरता है कि इस सच्चाई को सुनकर विंग उससे दूर हो जाएगा, सॉन्गलैन ने कहा। शाओ शिंगचेन ने बस हताश में आह भरी और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। सॉन्गलैन ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। मैंने सच में इसी तरह से उसकी बातों पर रिस्पॉन्स किया था, सॉन्गलैन ने कहा। मुझे आशा है कि ये सब लंबे समय तक नहीं चलेगा। लांजहन के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वो ये सब जानता है, फिर भी वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। जब विंग चाय लेकर लिविंग रूम में पहुंचा, तो उसने लांजहन को सोफे पर बैठते हुए सोते हुए देखा। विंग ने उसे जगाने से बचने के लिए अपने कदम बहुत केयरफुली उठाए। उसने चाय का कप एक टेबल पर रख दिया और फिर उसने बहुत ही केयरफुली लांजहन को सोफे पर लेटा दिया। ये विंग ने इसीलिए किया ताकि अल्फा आराम से सो सके। विंग ने एक कंबल उठाया और सोते हुए अल्फा को उससे ढक दिया। विंग को सोता हुआ लांजहन सच में बहुत प्यारा लग रहा था और वो इससे इनकार नहीं कर सका और उसने लांजहन के माथे पर एक किस किया। फिर उसके बाद वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ये श्योर करने के बाद कि ओमेगा चला गया है, लांजहन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बैठ गया। ओमेगा की काइंडनेस देखकर लांजहन का दिल वार्मनेस से भर गया।
लैंसहैन को शांत रहने के लिए विंग की नजदीकियां, उसकी स्मेल और उसके सॉफ्ट लिप्स को महसूस करते हुए अपनी बाहों में बंद करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी। अब दोपहर में लैंसहैन विंग के कमरे में चला गया। उसने देखा कि दरवाजा बंद था, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। विंग, क्या तुम अंदर हो? लैंसहैन ने कहा और थोड़ा इंतजार किया। फिर उसके बाद उसने दरवाजा नॉक भी किया, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। लैंसहैन को इसकी अब चिंता होने लगी, इसलिए उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। उसने देखा कि ओमेगा कमरे में कहीं भी नहीं है। लैंसहैन कमरे में चला गया और अपने हाथ में जो 2 फूल थे उसने बेड पर रख दिए। फिर उसके बाद वो चारों ओर देखने लगा। उसने बाथरूम को भी चेक किया, लेकिन विंग कहाँ भी नहीं था। उसे खुली बालकनी की डोर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। ये एक धुन थी जो सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। लैंसहैन बालकनी में चला गया, लेकिन उसने यार्ड में किसी को भी नहीं देखा। उसने बस उस धुन को सुना। वो तुरंत कमरे से बाहर निकलकर बैकयार्ड में चला गया। लैंसहैन ने उस धुन को फॉलो करते हुए गार्डन के बहुत गहरे हिस्से में चला गया। ओमेगा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और वही वो धुन बजा रहा था, उसकी गोद में एक व्हाइट बनी था जो आराम कर रहा था, जिससे विंग धीरे से सहला रहा था। कुछ घंटों के बाद विंग वापस छत पर चला गया, लेकिन तब उसने एक बांसुरी की धुन सुनी। विंग घुमा और उसने लैंसहैन को देखा। उसके हाथ में एक बांसुरी थी और अल्फा उसे बजा रहा था, और अल्फा वही पेड़ के सहारे अपनी आंखें बंद करके बैठा था। लैंसहैन अपने विचारों में इतना खोया हुआ था, इसलिए उसने ये नोटिस नहीं किया कि ओमेगा उसके पास आ रहा है। विंग ने थोड़ा झुककर लैंसहैन के कंधे को छुआ। लैंसहैन, विंग ने कहा। अचानक हुई हरकतों से अल्फा थोड़ा डर गया और इस वजह से विंग अपना संतुलन खो बैठा और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। अपनी सिचुएशन की अजीबता को कम करते हुए विंग थोड़ी देर के बाद हंसने लगा। लैंसहैन ने विंग को बैठने में हेल्प की। लैंसहैन, ये सच में बहुत अच्छा था। ओमेगा ने कहा, मेरा मतलब ये है कि ये गाना सच में बहुत अच्छा था। क्या आप इसे बहुत बजाते हैं? विंग ने कहा, नहीं, ठीक है, मैंने तो ये दूसरी बार बजाया है। मैंने हाल ही में इस गाने को बनाया है। लैंसहैन ने विंग को देखते हुए कहा, और रियली? और इसे बनाने की इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिली? ओमेगा ने एक्साइटेड होकर पूछा। ये एक याद है जब मैं पहली बार किसी ऐसे पर्सन से मिला जिसकी स्माइल इतनी एबल थी कि उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी ब्राइट हो गई। जिस लाइफ को मैंने पहले सोचा था कि वो एक डार्कनेस है, और मैं सच में उस पल को कभी भी नहीं भूलूंगा और उस पर्सन को भी नहीं। और ये गाना मैंने उससे इंस्पायरेशन लेकर बनाया था। लैंसहैन ने बहुत मिस्टीरियस तरीके से कहा। वो अभी तक ओमेगा के सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए इतना बहादुर नहीं था। यदि आप इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ उसे याद कर रहे हैं तो वो पर्सन सच में बहुत लकी हो सकता है, ओमेगा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज उदासी और जलसी से भरी हुई थी। उसके बाद विंग ने नीचे देखा। लैंसहैन ने उसकी ओर देखा और अपना बोलना जारी रखा। हाँ, वो पर्सन सच में बहुत रेयर है। वो नहीं, और बल्कि मैं ही बहुत लकी हूँ क्योंकि उसने मेरे लाइफ में एंटर किया, लैंसहैन ने कहा। विंग थोड़ा उदास होकर मुस्कुराया, फिर उसने लैंसहैन की ओर देखा। ओ, मैं देख रहा हूँ कि आप उस पर्सन के नाम के बारे में बहुत ही सीक्रेटिव है, इसीलिए मैं आपसे उसके बारे में और नहीं पूछूंगा, लेकिन आप कम से कम मुझे इस गाने का नाम बता सकते हो, विंग ने कहा। विंग, इस गाने का नाम वैंक्शियन है, लैंसहैन ने कहा। ओ लैंसहैन, ये नाम तो बहुत अच्छा है और मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। विंग की बातों से लैंसहैन के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। विंग, मैं बहुत खुश हूँ कि ये आपको पसंद आया, लैंसहैन ने कहा। मुझे आशा है कि मैं फिर से ये सॉन्ग आपसे सुन सकूं, ओमेगा ने कहा और अपना हाथ लैंसहैन के हाथ पर रख दिया जिसने उसने बांसुरी पकड़ रखी थी। विंग, आपने पहले से ही ये गाना सुना है और मैंने आपके अलावा किसी और को भी ये गाना नहीं सुनाया। ये सिर्फ आपके लिए ही विंग, और मैंने ये आपके अलावा किसी और के सामने बजाया भी नहीं और मैं ये किसी के सामने बजाऊंगा भी नहीं, अल्फा ने अपने मन में सोचा। ये गाना वही था जो लैंसहैन ने गाया था। जब विंग को एक बुरा सपना आ रहा था तब लैंसहैन ने विंग को शांत करने के लिए ये गाना गाया था, और ये गाना वही है जिसे लैंसहैन ने विंग के लिए बनाया है। और पहली बार लैंसहैन ने विंग को ही गाना ये सुनाया है, लेकिन विंग को ये पता नहीं।
अब शाम को विंग अपने कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे में एंटर किया, उसे अपने कमरे में अल्फा की फेड होती हुई सेंट को वो स्मेल करने लगा, जिससे वो हैरान रह गया। लंजन, क्या तुम यहाँ हो? विंग ने पूछा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अल्फा कहीं नहीं मिला। हालांकि इससे पहले विंग बहुत चौंक गया था, लेकिन फिर उसने अपने बेड पर 2 फ्लावर्स को देखा। उसमें से एक स्पाइडर लिली का फूल था और एक गुलाब का। विंग बेड पर बैठ गया और उसने अपने एक हाथ में स्पाइडर लिली का फूल पकड़ा था और दूसरे हाथ में गुलाब का। उसके बाद वो फ्लावर को सूंघने लगा। वो फ्लावर पर से अल्फा की सेंट को स्मेल कर सकता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो झरने पर है और लांजन उसके बगल में खड़ा हो और लांजन उसकी कमर के चारों ओर पकड़ रहा हो और वे दोनों नेचर की आवाजों को सुन रहे थे। ये ओमेगा के लिए बहुत ही खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। फिर उसके बाद विंग ने उस फ्लावर को बेड साइड टेबल के फ्लावर पॉट में रख दिया। हालांकि अब अल्फा की सेंट कमरे में फीकी पड़ गई थी और ये सेंट विंग के पास सो जाने के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन ओमेगा की ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।